हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू इट्स राज चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो मैं जा रहा हूँ टोरंटो। तो किस लिए जा रहा हूँ? तो कॉलेज के पैसों पे मैं मज़े करने जा रहा हूँ। तो इस टाइम पे पूरे ओंटारियो में स्किल कंपटीशन करके एक कंपटीशन होता है, तो जिसमें ओंटारियो में जितनी भी कॉलेज है वो सब आती है और कंपटीशन करती है अलग अलग स्किल्स पे। तो मैं जा रहा हूँ 3D प्रिंटिंग के कंपटीशन में, जिसको कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन। तो कॉलेज की तरफ से मेरे को चूज़ किया है। तो कॉलेज वालों ने फ़्लाइट बुक की है, होटल बुक की है और सब खर्चा कॉलेज वालों का है, खाने पीने का। तो मैं जा रहा हूँ 5 तारीख। आज 5 तारीख है, तो शाम को मेरी फ़्लाइट है। अभी आकाश भाई लेने आ रहे हैं और 6 तारीख को मेरा कंपटीशन है। फिर 7 तारीख को एक और बंदे का कंपटीशन है और 8 तारीख को हम रात को डिनर करके वापस आने वाले हैं। तो 5-6 तारीख तक मेरे को कंपटीशन पे फोकस करना है और फिर 7-8 को मेरे को मज़े करने हैं टोरंटो में, क्योंकि कुछ है नहीं वर्क करने को। तो मिलते हैं आपको थंडर बे एयरपोर्ट से टोरंटो। चलिए मिलते हैं एंड वेलकम बैक टू इट्स राज चैनल। स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। जब मैं यहाँ पे आया था तभी मैं प्लेन में बैठा हूँ। अभी 2.5 साल के बाद फिर से प्लेन में बैठने का मौका मिल रहा है, वो भी मौका पे। चलिए दो बार बैठेंगे। यहाँ पे तो सीधा भी एलिवेटर है। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए टोरंटो में। तो मेरी फ़्लाइट एक्चुअली डिले हो गई थी। वो थी एक्चुअली 4:35 की, पर डिपार्चर हुई 5:10 को। तो मैं यहाँ पे पहुंचा 7:15 पे। उसके बाद उबर बुक करा के अच्छे पाजी मिल गए थे, तो बात बढ़िया करते करते हम पहुंच गए यहाँ पे। ऑलमोस्ट 8 बज गए और अभी जाके डिनर करना है, थोड़ा फ्रेश होते हैं। और कल सुबह 7:30 को कंपटीशन शुरू हो रहा है, 7:30 से 4 बजे तक। कल 6 तारीख है, तो 6 तारीख को मेरा कंपटीशन है। फिर 7 तारीख को मेरा कुछ नहीं है, वो दूसरा एक बंदा आ रहा है, उसका कंपटीशन है। तो उस दिन मेरे को जलसा ही करना है। और फिर 8 तारीख को सुबह जलसा करके शाम को हम वापस बैक टू थंडर बे। चलिए मिलते हैं, आगे दिखाता हूँ। वैसे रूम तो इतना शांत, रूम होटल अच्छा है, रूम ठीक है और व्यू भी ठीक ही है। तो रूम तो इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल ही है, और व्यू भी इतना कुछ है नहीं उसमें। पर नीचे होटल का मेन फ्लोर बहुत बढ़िया है। तो मिलता है। तो भाई थोड़ी देर आराम करने के बाद और थोड़ा फ्रेश होने के बाद अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, और मैं आपको दिखाता हूँ होटल कैसी है। तो उसके बाद थोड़ा पढ़ाई करने के बाद सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह 7:30 को उठना है। तो चलिए मिलते हैं। हेलो गाइस, तो सुबह के 7:30 बज गए। मैं 5 बजे उठ गया था, थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी। तो नीचे जाके अभी खाना खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं, लॉबी में जाएंगे, फिर प्रोफेसर के साथ मिलेंगे और फिर हम निकलेंगे। तो जो जगह है उसका नाम है टोरंटो कांग्रेस सेंटर। बहुत बड़ा सा हॉल है, दिखाते हैं आपको। तो मिलते हैं वहाँ जाके एंड वेलकम बैक टू इट्स राज चैनल। I wonder, yeah. Well, the next expressway. Yeah. Until we get turned around. I looked at it on maps. Literally in the middle of
तो अभी 4:45 बज रहे हैं। बहुत ही थक गया हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ। तो अभी हम सारे जितने भी लोग हैं, मतलब सारे प्रोफेसर जितने भी कॉम्पिटिटर आए हैं, सब लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। कोई दे रहा है अपनी पार्टी, पता नहीं कौन है। तो हम प्रोफेसर के साथ अभी डिनर करेंगे। तो उसके वहाँ जाने के बाद आपको बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा दिन, क्या था कंपटीशन में, क्या जीता मैं। बाय द वे कुछ तो जीता, वो मैं बताऊँगा आगे। तो मिलते हैं। और उसकी ज़्यादा इतनी फुटेज नहीं होगी आज के लिए, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटर था तो मैं वीडियोस या फ़ोन अलाउ नहीं था। वो हॉल कैसा है वो मैं कल दिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी। तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। और हाँ, ये पूरा रूम मेरा ही है। वो दूसरा बंदा आ रहा है, उसको पता नहीं दूसरा रूम मिल गया। तो वैसे हमें कहा गया था कि हम दोनों को रूम शेयर करना है, पर उसको रूम नंबर दूसरा दिया है। तो ये पूरा रूम मेरा ही है 2 दिनों के लिए। तो मज़े करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो पहले दिन के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं गया था डिनर करने, और पता नहीं ये गोरे यार इतनी जल्दी कैसे खा सकते हैं। हम 6 बजे तो डिनर कर रहे थे। हम यूजुअली 10 बजे तो हमारा खाना बनाना शुरू होता है। और उसमें भी पता नहीं क्या ऑर्डर करना, तो प्रोफेसर था तो उसने थोड़ा समझाया कि ये होता है। क्योंकि मैं अपने ग्रुप में भी मैं कभी ऑर्डर नहीं करता, मैं सिर्फ खाने जाता हूँ। वो मेरे दोस्तों को पता ही होगा। तो चलो बात करते हैं आज का दिन कैसा रहा। पहले तो जो जगह है उसका नाम है टोरंटो कांग्रेस सेंटर, और वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा है। वो तो नेक्स्ट वीडियो में जो आप देखोगे, पर आपको आइडिया दिला देता हूँ कि उस मॉल में, मतलब वो सेंटर में जेसीबी, बुलडोजर, वो सब का भी कंपटीशन, मतलब कारपेंटरी और लाइक सीएनसी मशीन। अगर आपको पता हो तो 10-15 सीएनसी मशीन एक ही साथ लगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा होगा वो सेंटर। तो हम गए हमने पहले तो अपना बूथ ढूंढा, उसमें हमें 5 मिनट लग गई। तो उसमें ऐसा था कि हमें 8:30 को साइन इन करना था, और 8:20 को तो हम रास्ते पे थे। तो और ट्रैफिक इतना था क्योंकि बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो आसपास के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी देखने आते हैं प्रोजेक्ट्स और कंपटीशन। एंड क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपनी जॉब फेयर भी करती है। तो हम गाड़ी के बीच में, मतलब गाड़ी बीच में फंसी थी ट्रैफिक में, तो हम बीच में ही उतर के, मैं और जो मेरा एडवाइज़र है, तो हम दोनों मतलब टाइम पे पहुंच गए। और वैसे तो उसने कहा कि आप लेट हो, क्योंकि मुझे वहाँ जाके 3D प्रिंटर खुद से सेटअप करना था, तो उसमें ही आधा घंटा लग जाता है। तो फिर भी मैंने कुछ भी करके 3D प्रिंटर सेटअप किया, और फिर मेरा कंपटीशन शुरू हुआ। तो कंपटीशन ऐसा था कि 3 घंटे कंपटीशन, फिर 1 आवर ब्रेक, एंड देन अगेन 3 आवर कंपटीशन। तो टोटल 6 घंटे मुझे वहाँ पे बैठने थे। तो कंपटीशन में मैं बता दूँ कि क्या होता है कि वो एक पार्ट देते हैं, उसको असेंबल करना होता है, स्क्रूज और नट्स जो उन्होंने, और फास्टनर जो उन्होंने थे। और उसमें भी मैं एलन की लाना भूल गया था। एलन की मतलब काइंड ऑफ स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये सब करना होगा, ना ही मेरे प्रोफेसर को, पर वो तो कोई भी जुगाड़ करके मैंने कर दिया। दूसरा था हमें 3D स्कैन करना होता है। तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स आए थे जिन्होंने मतलब ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन में स्पॉन्सरशिप दी है। तो उसमें से एक कंपनी 3D स्कैनिंग की थी, तो उन्होंने अपने मशीन यूज़ करने के लिए दिए थे। तो वो देखते कि कितने स्पीड में आप 3D स्कैन करते हो, एक्यूरेसी क्या है। तो उसमें मुझे 71 आए थे आउट ऑफ 100। तो उसके बाद जो उन्होंने मुझे पार्ट असेंबल करने को दिया था, उसमें से कोई भी एक पार्ट को हमें मॉडिफाई करना है, और उसको डिज़ाइन करना है, उसको प्रिंट करना है, और वापस देखना है कि वो असेंबल ठीक से हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत आई, बहुत टाइम लगा। और एक और चीज़ थी जो तो मेरे को आइडिया भी नहीं था, वो उसमें था कि एक पार्ट का इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना। तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने सिर्फ उसको 3D स्कैन किया, और जो भी रिपोर्ट ठीक ठाक बना के आ गया। क्योंकि मेरे प्रोफेसर के पास भी आउटलाइन नहीं थी कि ये कंपटीशन में क्या आएगा। तो उसने कहा जो भी तूने किया मतलब अच्छा ही होगा, मतलब जितना पे किया है। तो वैसे तो ठीक ठाक है, सब कुछ सबमिट कर दिया टाइम पे मैंने। और उसमें गिफ्ट्स का ऐसा था कि फर्स्ट एंड सेकंड प्राइज को 3D प्रिंटर दिए जाएंगे, और एक ड्रॉ होगा, मतलब रैंडमली किसी को चूज करेंगे, और उसमें 3D प्रिंटर किसी को देंगे। तो पहले 3 घंटे खत्म करने के बाद हम लंच भी एक्चुअली 1 आवर की जगह उन्होंने 45 मिनट कर दिया, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, और उनको कुछ फोटोज भी क्लिक करनी थी स्पॉन्सर के लिए। तो 45 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद उन्होंने ड्रॉ किया, और गैस हुआ मेरा नाम लग गया।
मतलब 20 लोगों में मैंने तो सोचा भी नहीं था। और लाइक कैसा कि बहुत सारी कॉलेज आई थी, सेनेका आई थी, सेंटेनियल आई थी, लॉयलिस्ट आई थी, और उनमें हर कॉलेज में से 4 से 5 स्टूडेंट्स आए थे और मैं कॉन्फेडरेशन कॉलेज में से अकेला आया था। तो मुझे लगा मेरा तो चांस ही है नहीं। और उसमें भी जो इंस्ट्रक्टर थे वो सैनिका एंड लॉयलिस्ट कॉलेज के ही थे। तो मुझे लगा ऐसा कुछ होगा कि अपने बंदे को ही देंगे, पर मेरा लग गया और मुझे 3D प्रिंटर मिल गया, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कोई ना, मैं तो खुश हो गया कि वर्थ इट हो गया। यहाँ पे मुफ्त को आने को मिला, इतना बढ़िया सा कंपटीशन अटेंड करने को मिला, और कुछ जीत के भी जा रहे हैं। बढ़िया सा मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। तो फिर खत्म करने के बाद मैंने एक राउंड मारे, वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी था। बताओ, इतना बड़ा सेंटर है कि हेलीकॉप्टर भी थे। तो कल आपको सब डिटेल में दिखाएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही था। अभी शायद देखते हैं, जिम जाएंगे। यहाँ पे जिम है तो दर्शन करके आते हैं, या फिर बाहर वॉक पे चलता हूँ मैं, क्योंकि कल मेरा कंपटीशन नहीं, कल वो दूसरे बंदे का कंपटीशन। तो मेरा टेंशन गया अभी। सो दैट्स इट। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड लीव अ कमेंट. So until then, stay tuned. See you soon with Raj. Bye bye.